भारत के एक दूरस्थ रेगिस्तानी इलाके में सोनारगढ़ नामक एक गांव था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां रेत के नीचे एक प्राचीन किला छुपा हुआ है, जिसे रेत का किला कहते थे। इस किले को लेकर एक अफवाह थी कि इसमें छिपा एक अनोखा पेंडुलम किसी को भी समय के साथ यात्रा करने की शक्ति दे सकता है। आरव, एक युवा अन्वेषक, इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने बचपन से अपनी दादी से इस किले की कहानी सुनी थी। एक दिन उसे एक प्राचीन पुस्तक में किले का नक्शा मिला। उसने अपने दोस्तों निया और करण के साथ मिलकर इस मिशन की तैयारी की। वे तीनों अपने बैग में खाने पीने और जरूरी सामान लेकर रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़े। पहले दिन उन्होंने तेज धूप और रेत के तूफानों का सामना किया, लेकिन नक्शे के निर्देशों के अनुसार उन्हें एक खास जगह पहुंचना था, जहां रेत के नीचे किले का प्रवेश द्वार छुपा हुआ था। अंततः तीसरे दिन वे उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही करण ने नक्शे में दिखाए गए स्थान को खोदना शुरू किया, उन्हें पत्थर का एक दरवाजा मिला। दरवाजे पर कुछ रहस्यमय लिपि में लिखा था, जिसे निया ने पढ़ा। साहस और सच्चाई ही इस द्वार को खोलने की कुंजी है। आरव ने दरवाजे के पास खड़े होकर अपनी दिल की सबसे बड़ी सच्चाई प्रकट की। वह इस यात्रा पर इसलिए आया था ताकि अपने दिवंगत पिता के सपने को पूरा कर सके। जैसे ही उसने ऐसा कहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। किले में कई गुप्त कक्ष थे, जो जालों और पहेलियों से भरे हुए थे। हर कक्ष में उन्हें एक चुनौती पार करनी पड़ी, जैसे सही माप के पत्थरों को जोड़ना ताकि एक पुल बन सके, और रहस्यमय संकेतों को हल करके अगला दरवाजा खोलना। आखिरकार वे उस कक्ष में पहुंचे जहां पेंडुलम रखा था। यह पेंडुलम सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था, और इसकी ऊर्जा पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी। लेकिन जैसे ही आरव ने इसे छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी। अगर यह शक्ति लोभ या स्वार्थ के लिए उपयोग की गई, तो यह तुम्हें नष्ट कर देगी। आरव ने इसे उठाने से पहले प्रण लिया कि वह इसे केवल मानवता की भलाई के लिए उपयोग करेगा। पेंडुलम ने उन्हें कृतज्ञता से स्वीकार किया और उन्हें एक अनोखी ऊर्जा से भर दिया। वे इस अविश्वसनीय अनुभव के साथ अपने गांव लौटे, और उनकी यह यात्रा साहस, ज्ञान और इंसानियत की मिसाल बन गई।